पहले पैराग्राफ का मैंने अर्थ बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा पैराग्राफ ये है जिसका मैं अर्थ बता रही हूँ। पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसका अर्थ बताती हूँ। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज खोलने की बजाय उसे बेहतर खसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ठीक है, तो इसमें कवि कहना चाहता है कि जब उसकी बात वो अनावश्यक शब्दों को उसमें डालता गया, तो जैसे जैसे भाषा है कठिन हुई, जटिल और दुरूह शब्दों को उसमें समावेश करता गया, तो जैसे जैसे भाषा कठिन हुई वैसे वैसे क्या है, उसकी बात और भी पेचीदा यानी उलझन से भरी हो गई, समझ से बाहर हो गई। तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, तो ये सब क्यों हुआ है? इसे धैर्यपूर्वक समझने के स्थान पर कि ये शब्द है, कविता का अर्थ क्यों समाप्त हो चुका है, कविता का भाव क्यों नहीं है, ठीक है, उसका अर्थ या अभिप्राय क्या है और वो क्यों समाप्त हो चुका है, इसे है धैर्यपूर्वक समझे बिना क्या है, वो उसमें और शब्दों को डालता गया। जैसे कि पेज खोलने की बजाय, जैसे कि कोई व्यक्ति है किसी खांचे में, हर पेज का एक निश्चित खांचा होता है और उसी में उसे डाला जाता है, परंतु अगर उस ज़बरदस्ती किसी दूसरे खांचे में पेज को डाल दिया जाए तो पेज क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसे है निकाल करके उसके सही खांचे में डालना चाहिए। परंतु कवि का कहना है कि वो सारी मुश्किलों को धैर्य से समझने के स्थान पर कि उसका अभिप्राय और अर्थ क्यों समाप्त हो गया, कविता का संदेश क्यों समाप्त हो गया, उन अनावश्यक शब्दों को और अधिक समावेश करता गया। उसी प्रकार जैसे कि क्या है, अगर पेज को ज़बरदस्ती किसी खांचे में डाला जाए तो उसे निकाल करके उसके सही खांचे में बिठाना चाहिए, परंतु अगर उसे खोलने की बजाय उसे और बेहतर कसते जाने चाहिए तो क्या हो जाता है कि वो पेज क्या है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अनावश्यक शब्दों के प्रयोग द्वारा क्या है, कविता क्या है, अर्थहीन, दुरूह और अभिप्राय से बाहर हो गई। ठीक है, क्योंकि इस करतब पर मुझे सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। और कभी ये सब काम क्यों कर रहा था? कर्तव्य माने होता है कर्तव्य, ये देशी शब्द है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा देशी, आगत, ठीक है, शब्द तत्सम तद्भव। तो कर्तव्य का क्या है, ये तद्भव या देशी शब्द इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्य को कवि इसलिए कर रहा था क्योंकि तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशा बीन अर्थात वो व्यक्ति जो कि क्या है, वे साहित्यकार, तमाशा बीनों से मतलब वे प्रसिद्ध साहित्यकार जो कि क्या है, कवि की कविता के दुरूह और जटिल शब्दों को देख करके कवि की प्रशंसा करेंगे, उसे शाबाशी देंगे और उसके क्या है, और उसको क्या है, और अधिक प्रेरित करेंगे और उसकी कविता को क्या है, साहित्य में श्रेष्ठ स्थान दिया जाएगा। इसलिए बार बार वो ये काम कर रहा था। ठीक है, इस कर्तव्य पर यानी उसे इस कार्य पर उसे बार बार ये लग रहा था कि मैंने इतनी दुरूह, संस्कृतनिष्ठ और है कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, मैंने चमत्कार युक्त शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस कार्य के लिए मुझे है तमाशा बीन अर्थात क्या है, जो अन्य साहित्यकार हैं, अन्य हैं, कवि हैं, वो क्या है, मेरी इस कविता को की प्रशंसा करेंगे और शाबाशी देंगे। ठीक है, और मुझे प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, उचित भाषा के अभाव में, ठीक है, वो है उचित भाषा के अभाव में कविता क्या है, और अधिक क्या है, दुरूह हो गई। ठीक है, समझ में आ गया?
आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो कवि का कहना है कि आखिर में वही हुआ कि कवि ने चमत्कार या विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए बात या कविता में अनावश्यक चमत्कार युक्त जटिल और दुरूह शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, तो उसकी जो अभिव्यक्ति थी वो अस्पष्ट हो गई, उसका संदेश, उसका अर्थ समाप्त हो गया। ठीक है, और जोर ज़बरदस्ती से, ठीक है, और है भाषा की दुरूहता से क्या है, जो चमत्कार उत्पन्न होता था होने का उसे भ्रम था, उसने क्या है कविता को क्या है संदेह भी कविता का संदेश भी अस्पष्ट कर दिया। तो जोर जबरदस्ती थे, तो अनावश्यक शब्दों को जबरदस्ती उसमें घुसेड़ने के कारण बात की चूड़ी मर गई। ठीक है, यानी बात क्या है निरर्थक हो गई और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ठीक है, तो वो भाषा में बेकार घूमने लगी। भाषा की दुरूहता के कारण क्या हो गया कि वो शब्द है केवल शब्दों का समूह हो गई और क्या है भाषा में बेकार घूमने लगी, उसका अपना अर्थ क्या समाप्त हो गया। ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं बता रही हूँ। तो कवि ने क्या किया कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी कि कवि ने है जो कविता में अनावश्यक प्रयोग किया, जैसे कि कविता में क्या है दुरूहता आ गई, उलझाव आ गया, तो उसने है इन सारी चीज़ों को कविता अर्थहीन हो गई। कविता क्या है कविता का उद्देश्य समाप्त हो चुका, कविता का की जो है संदेश समाप्त हो चुका था। तो कवि ने इसे क्या है धैर्यपूर्वक नहीं समझा, बल्कि क्या है उसमें और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें उनमें बदलाव करता गया। उसी तरह से जैसे कि हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, अगर उसे ज़बरदस्ती दूसरे खांचे में डाला जाए तो क्या है वो पेज क्या है टेढ़ा हो जाता है। तो उसे खोल करके निकाल करके उसे निश्चित खांचे में डालना चाहिए, परंतु अगर उसे वहीं पर कसते जाने पर तो क्या है कील टेढ़ी हो जाती है। तो कवि ने इन अनावश्यक शब्दों को निकालने की जगह उनमें और अधिक बदल बदल के है दुरूह चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, और है ये कार्य उसने इसलिए किया कि इस कर्तव्य पर कि क्योंकि इस कार्य पर उसे बार बार सुनाई दे रहा था कि लोग है तमाशाबीन यानी अन्य साहित्यकार उसकी प्रशंसा करेंगे कि उसे शब्दकोश का बहुत अधिक ज्ञान है, उसे शाबाशी देंगे और उसकी क्या है और उसकी चारों ओर क्या है उसकी कीर्ति फैलेगी, उसकी प्रशंसा फैलेगी, उसकी है उसके ऊपर क्या है बहुत सी प्रशंसा की या आलोचनात्मक टिप्पणियों में क्या है उसके बारे में क्या बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएंगी। इसलिए इस कार्य को उसने बार बार किया। ठीक है, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार क्या है ये कार्य करते हुए कवि एक बार उसे लग रहा था, कवि को जिसका मुझे डर था, कवि को लग रहा था कहीं कि अनावश्यक शब्दों के प्रयोग के कारण कहीं उसकी भाषा क्या है बेकार ना हो जाए, उसकी कविता बेकार ना हो जाए। तो इसका कवि को पहले से ही डर था, परंतु फिर भी क्या है वो लोगों की प्रशंसा पाने के लिए ये नया प्रयोग करता गया, कविता में दुरूहता लाता गया, कविता में चमत्कार युक्त अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करता गया। तो जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। तो ज़बरदस्ती करने से क्या है बात की क्या है बेकार हो गई। और है उसी तरह से जैसे कि क्या है कील को ज़बरदस्ती है गाड़ा जाए, उसके खांचे में ना हो, ज़बरदस्ती गाड़ा जाए तो क्या है कील क्या है बेकार हो जाती है और है बेकार घूमने लगती है। उसी तरह से उसकी कविता भी संदेश देने में अर्थ प्रकट करने में बेकार हो गई और भाषा में बेकार और है, यानी कि वो भाषा बेकार भाषा का समूह बन कर के रह गई। ठीक है, समझ में आया? हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ठीक है, ऊपर से ठीक ठाक
ऊपर से ठीक ठाक परंतु अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो कि एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर के पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? ठीक है। तो कवि का कहना है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ठीक है। तो कवि का कहना है कि उसने उलझी हुई बात को, रूपी पेज को हार करके क्या है, उसी तरह ठोक दिया। यानी कि उसने जैसा था, जैसे शब्द थे, उन्हें वैसा ही उसने क्या है, स्थायी कर दिया। ठीक है। यानी कि जो शब्दों का उसने प्रयोग किया था, बार बार बदलाव किया, बार बार है उसने है प्रयोग किया, परंतु क्या है, यह कविता या बात क्या है, अर्थहीन हो गई थी। उसका सार, उसका संदेश समाप्त हो गया था। अर्थ पे उसने जिन शब्दों का बदलाव किया था, उन्हें ही क्या है, उसे स्थायी कर दिया। जैसे कि क्या है, अगर है कील की, इधर अगर है कील की का पेच मर जाता है तो उसे क्या है, घूमता रहता है, तो वो है कील उसमें घूमती रहती है। अंत में उसी जगह ठोक देने पर, उसके खांचे में भी ठोक देने पर क्या है, वो बात नहीं आ पाती, क्योंकि उसकी चूड़ी तो पहले से ही मर गई है। ठीक है। तो इसी तरह से कविता का भाव और उद्देश्य तो समाप्त हो गया, लेकिन उसमें कसाव और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने से कविता ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, परंतु अंदर से उसमें वो कसाव नहीं था। कसाव मीन्स होता है लोगों को बांधे रखने की ताकत नहीं थी, उसमें दृढ़ता नहीं थी। ठीक है। क्योंकि इतने प्रयोग के बाद वो कविता का मूल भाव नहीं आ पाया था। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। ठीक है। तो जो बात है, एक शरारती बच्चे की भांति, जैसे बच्चे शरारत करते हैं, और शरारत करते करते क्या है, वो है लोगों को अपने माता पिता को, अपने परिवार वालों को क्या बहुत परेशान करते हैं। उसी तरह से इतनी देर से कवि भाषा में प्रयोग कर रहा था और फिर भी कविता का मूल अर्थ नहीं आ पा रहा था। तो जो बात ने, जो कि शरारती बच्चे की भांति क्या खेल रही थी, पसीना पोंछते देखकर पूछा, कि उसे बार बार क्या है, परे पसीना पोंछते देख करके, ये मुहावरा है, इसमें मुहावरों का बहुत प्रयोग किया गया है। पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा है? पसीना पोंछते यानी बहुत अधिक परेशान होते देख करके पूछा, क्या तुमने भाषा को सरल सहज शब्दों के द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना नहीं सीखा है? सहूलियत माने सहजता से, सरलता से। ठीक है। क्योंकि कविता क्या, सही शब्दों का सही शब्दों से जुड़ना है। तो अगर आसान और सहज शब्दों का प्रयोग किया जाए तो क्या है, कविता अपने मूल भाव को प्राप्त कर लेती है। ठीक है। फिर से मैं इतना बता रही हूँ जो जहाँ से बताया कि हार कर कवि का कहना है कि उसने परेशान होकर के, क्योंकि बार बार प्रयोग कर रहा था, तो जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन्हें क्या स्थायी कर दिया। जैसे कील को क्या है, एक जगह ठोक दिया जाए। ठीक है। तो क्योंकि पहले कवि ने इतना अधिक प्रयोग किया था, इतना अधिक अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया था कि है वो कवि है कि कविता का मूल भाव क्या है, समाप्त हो चुका था। तो जैसे क्या है, कील की अगर चूड़ी मर जाती है तो उसके पेच में भी डाला जाए तो भी क्या है, उसमें कसाव नहीं रहता, उसमें कुछ भी टांगा जाए तो वो क्या है, गिर जाएगा। उसी तरह से क्या है, कविता में ऊपर से तो ठीक ठाक थी, उन स्थायी शब्दों के कारण ऊपर से तो ठीक ठाक थी, परंतु इतने अधिक प्रयोग के कारण उसका मूल भाव समाप्त हो चुका था, उसमें कसाव नहीं था। तो बात ने, ठीक है, जो यहाँ पे बात का मानवीकरण किया गया है, जो कि एक शरारती बच्चे की माँ थी, शरारती बच्चे की तरह क्या है, लगातार कवि को परेशान कर रही थी। जैसे कि क्या है, एक शरारती बच्चा क्या है, अपने परिवार को, अपने माता पिता को परेशान करता है। ठीक है। तो उसी तरह से शरारती बच्चे की भांति कवि से खेल रही थी, कवि को परेशान कर रही थी,
मुझे पसीना पोंछते देख कर के, ये मुहावरा है। ये बहुत अधिक परेशान होते देख कर के पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से समझना नहीं, बरतना नहीं सीखा? क्या तुमने सहूलियत यानी तुमने भाषा को स्पष्ट रूप से, ठीक है, तुमने भाषा को सरल सहज शब्दों का प्रयोग करना नहीं सीखा, ठीक है। तो इस तरह से कवि का कहना है कि हमेशा कवि सरल सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है, वास्तविक उद्देश्य है भावों को स्पष्ट करना, जो कविता की सार्थकता का अनिवार्य आधार है, ठीक है। तो बच्चों, ये समझ में आ गया आपका?